हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होगे और मेरी वीडियोस देख रहे होगे और इन्जॉय कर रहे होगे। हमने क्या किया था, अपनी लास्ट क्लास में अपने चैप्टर को किया था अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5, कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे। और आज हम क्या करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और कई बार आए भी हुए। ठीक है, तो क्या करते हैं, चैप्टर को चालू करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वहां से चालू करते हैं बेटा। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डी महापात्रा के नाम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना बेटा। जो हमारा पुराना एडिशन है इसमें ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 डी महापात्रा। आपको बेटा हर एक बुक में मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई सा भी एडिशन हो बेटा मिलेगा जरूरी क्वेश्चन। तो चालू करते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए। यहां पर कह रहे हैं डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और आपको अच्छी तरह पता है फॉर्मेट में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें लिखना है सीरियल नंबर। यहां हमने लिख दिया क्या, सीरियल नंबर। यहां पर हम 1 2 3 4 जो भी पॉइंट कर रहे हैं वो लिखेंगे। आफ्टर डेट यहां पर आ जाएगा हमारा ट्रांजैक्शन, यानी जो भी लेन देन हो रहा है वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारी जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसे हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर हम लिखते हैं एसेट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके बाद यहां पर हमारा कहते हैं टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी कर लो, बात एक ही है, थोड़ा दिखना चाहिए। इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, देखो यहां हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को चालू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो यहां पर कह रहा है जो डी महापात्रा है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 50,000 कैश से, यानी बिजनेस में क्या आ रहा है, उसने इन्वेस्ट कर दिया 50,000 कैश। पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। देखो यहां पर क्या किया उसने, 50,000 कैश बिजनेस में लगा दिया है, प्लस में उसने कहा देखो और साथ में 1 लाख रुपए का मैं चेक भी दे रहा हूं, यानी कि बैंक में उसके कुछ पैसे आ जाएंगे। चेक बैंक में, बैंक के अकाउंट में, बिजनेस के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे हमारे बैंक में। ठीक है, कितना, 1 लाख रुपए बैंक में आ गए। और क्या है बेटा, स्टॉक, उसका कुछ स्टॉक पड़े थे वो भी उसने बिजनेस में लगा दिया। 60,000 का स्टॉक था, ये भी इन्वेस्ट हो गया बिजनेस में। इसके बाद देखो मशीनरी थी 1 लाख रुपए की, वो मशीन भी हमारी बिजनेस में ही काम आएगी अब से आगे से। यहाँ पर 1 लाख की हमारी मशीन है और साथ में यहाँ पर कह रहे हैं फर्नीचर है 50,000 का। फर्नीचर कितना है बेटा, फर्नीचर प्लस में 50,000। यहाँ पर क्या है हमारा, अगर मैं सबका टोटल कर दूं तो हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। देखो फटाफट कितना आ रहा है हमारा, ये देखो 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख, 3,60,000। यहाँ पर कैपिटल मानी जाएगी 3,60,000। देखो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सर 3,60,000 कैपिटल क्यों है, जबकि पैसा तो सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट किया है। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर क्या होता है, जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस चालू करते टाइम, वो हमारी क्या मानी जाती है, कैपिटल मानी जाती है। ठीक है, यहां पर मैंने 3,60,000 रुपए लगा दिए और यही हमारी कैपिटल मानी जाएगी। ये बात समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। कह रहे देखो 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। अबव गुड्स कितने हैं, देखो 60,000 गुड्स पड़े हैं। यहां पर बेटा आपको वर्किंग में समझाता हूं, आप बेटा इसे करके जरूर देखना है। यहां पर आ जाते हैं, देखो यहां पर ध्यान देना बेटा। यहां पर हमने बना लिया वर्किंग नोट। देखो कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, 1/3 ऑफ अबव गुड्स कितने गुड्स पड़े हैं, 60,000, कितने के हो गए हमारे 20,000। और कह रहा है इसका 10% अबव कॉस्ट बेचा है मैंने, यानी 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, इसका 10% हो गया 2,000। गुड्स बिके हमारे कितने, 22,000। 20 वाले गुड्स मैंने 22 में बेचे हैं। और कह रहे इसमें से 50% ही रिसीव हुए हैं बेटा, 50% रिसीव हुए हैं, यानी कि आपको कितना मिला, 50% हमारा कैश, इसका 50% यानी कि 11,000। और बाकी जो रिमेनिंग 50% है ना 11,000, वो क्या है बेटा, बाद में मिलेगा। आपने उधार बेचा है, यानी उधार बेचा है तो हमारा देखो यहां तो 11,000 कैश आ गया, बाकी जो उधार बेचा है वो फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा। और जिनसे फ्यूचर में पैसा मिलता है वो आपका क्या होता है बेटा, डेटर होता है। हम ये बात पहले कर चुके हैं, जिससे हम सामान उधार लेते हैं वो तो क्रेडिटर होता है, लेकिन जिसे उधार बेचा है वो क्या है, आपका हक है कि वो पैसा आपको देगा, और वो क्या आपका एसेट है, डेटर है। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट को कैसे करना है, उससे पहले मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड पॉइंट हमारा सोल्ड गुड्स। गुड्स बेचे बेटा आपने, कितने के बेचे हैं,
इसमें से 1/3 यानी कि 20,000 के गुड्स चले गए, 20,000 मैंने माइनस कर दिया। आया कितना कैश? कैश सर अभी बताया था 11,000 आया, तो 11,000 मैंने कैश में इंक्लूड कर दिया। 11,000 बाद में आएगा, यानी कि वो हमारा एसेट है, डेटर है, बाद में पैसा देंगे। ये हमारा हो गया डेटर, कितना 11,000 हो गए डेटर हमारे, ठीक है। और जो भी फायदा या घाटा होता है हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड या माइनस करते हैं। यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट है तो 2,000 यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर देंगे। बेटा यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इस क्वेश्चन बेटा यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी वजह से हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मैंने आपको बताया था बेटा हर एक ट्रांजेक्शन करने के बाद हम जाएंगे न्यू इक्वेशन पे। कहाँ जाएंगे? न्यू इक्वेशन। ये हो गया हमारा 61,000 कैश बचा हुआ है, 1 लाख हमारे बैंक में भी पड़ा हुआ है, यूज नहीं किया है। देखो 60,000 में से मैंने 20,000 के गुड्स बेच दिए, अभी भी 40,000 गुड्स बचे हुए हैं। प्लस में यहाँ पर देखो 1 लाख हमारे मशीनरी पड़ी हुई है, और 50,000 हमारा क्या है फर्नीचर है, और 11,000 हमारा क्या है डेट से मुझे लेने हैं। और टोटल हमारा हो गया ये 3,62,000, ठीक है। बेटा देखो अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना क्वेश्चन करने की इनिशियल स्टेज पे, आपको क्या करना है, हर एक न्यू इक्वेशन को चेक करते जाना कि आपका LHS = RHS आ रहा है नहीं आ रहा, यानी टोटल एसेट्स = लायबिलिटी प्लस कैपिटल है नहीं आ रहा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आके गलती करते, बोलते हो कहाँ गलती हो गई, और फिर ढूंढने बैठते बहुत टाइम वेस्ट होता है। और अकाउंट्स में टाइम मेंटेन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम मैनेजर जिसने कर लिया वो अकाउंट्स में मास्टर कर जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, यकीन करो मेरा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इन बातों को ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 10% लग रहा है, ठीक है। यहां पर देखना बेटा थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना है, 10% डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 10%। बेटा उससे पहले एक बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये बताना जरूरी है। शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था डेप्रिसिएशन क्या होता है, दोबारा एक बार बताता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, किसी फिक्स्ड एसेट को, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट को जब हम यूज करते हैं तो यूज करने से उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। सपोज करो मैंने एक कार 10 लाख की ली 5 साल पहले, तो वो आज 10 लाख की नहीं बिकेगी, क्योंकि मैंने यूज कर लिया उसे, टाइम बीतने साथ साथ, मॉडल पुराना होने साथ हमारे क्या होता है, एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, ठीक है। बस इतना समझ लेना, यही डेप्रिसिएशन है बेटा। इसका प्रॉपर एक चैप्टर है, वहां हम और डीप में समझेंगे इसे, ठीक है। तो देखो 10% मशीनरी का हमारा कितना हो गया, 10,000 हो गया। 1 लाख का 10% हमारा 10,000, यानी 10,000 वैल्यू कम हो रही है। बेटा जब वैल्यू कम होती है, सपोज करो मैंने कार 10 लाख की ली थी, आज उसकी वैल्यू 4 लाख या 5 लाख बची है, तो ये मेरा फायदा थोड़ी है, मेरा घाटा है। और जो भी घाटा है वो क्या करेंगे हम कैपिटल में माइनस कर दिया, तो ये 10,000 भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, न्यू क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। 61,000 अभी मेरे हाथ में कैश बचा हुआ है, 1 लाख मेरे बैंक अकाउंट में है, 40,000 स्टॉक है, और ये देखो बेटा 90,000 की मशीन बची है, क्योंकि 10,000 मैंने मशीन यूज कर ली, ठीक है। देखो बेटा 10,000 मैंने यूज की, मशीनरी की वैल्यू कम हुई है, कैश माइनस मत कर देना, क्योंकि कैश नहीं किया है, सिर्फ एसेट की वैल्यू कम हुई है, एसेट की वैल्यू कम कर दी मैंने, ठीक है। मुझे पता है बेटा आप समझ गए होगे, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, होशियार बच्चे हैं। ये हो गया हमारा 3,52,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कह रहे कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। देखो क्या हुआ ना, देखो ओनर बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन अपने घर के खर्चे कैसे निकालेगा, इसी बिजनेस में से। और उसने क्या किया, यहां से 10,000 विड्रॉ कर लिया, 10,000 रुपए निकाल के वो कैश लिया घर पे, ठीक है। कुछ घर के पर्सनल खर्चे होंगे, और जो भी पर्सनल खर्चे होते हैं वो बेटा क्या होता है, ड्रॉइंग, मैंने आपको बताया था। तो आप डायरेक्टली या तो ड्रॉइंग या लिख दो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितना विड्रॉ किया है, 10,000। यहाँ पर 10,000 मैंने कैश कम कर दिया, और बेटा कैपिटल भी तो कम हो गई, उसकी जो पूंजी उसने कैपिटल लगाया था बिजनेस में वो कम हो गया 10,000, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 51,000 अभी भी हमारे पास कैश बचा हुआ है, 1 लाख हमारे बैंक अकाउंट में है, 40,000 के स्टॉक बचे हुए हैं, 90,000 90,000 की मशीन है हमारे पास अभी भी, और 50,000 ये क्या बेटा फर्नीचर है, और 11,000 मुझे लेने हैं अपने डेटर से, ठीक है। और इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 3,42,000। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक समझ गए होगे बेटा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 5%, 5% इंटरेस्ट लगाया है ड्राइंग पे। लेकिन आप सबसे पहले तो यही बोलेंगे सर ये ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्यों देगा, बिजनेस तो इसी का है। बेटा ध्यान रखना, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है।
और सारा मैंने कहा था हिसाब किताब रखने के लिए, जब मैंने आपको बताया था ड्राइंग का कंसेप्ट, तो मैंने आपको वहां बताया था कि अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों रिकॉर्ड करेंगे, ताकि करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल सको आप, ठीक है। यहां पर ओनर ने 10,000 विड्रॉ किया है, तो इस पे क्या हुआ, बिजनेस ने 5% ब्याज लगाया, तो 5% 10,000 का कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। तो बिजनेस ने कहा ओनर से कि लाओ मुझे इस पर ब्याज दो, ठीक है, 500 रुपए जो बनते हैं वो 500 फटाफट दे दो, देर मत करो। तो बिजनेस ने बोला ठीक है, बिजनेसमैन ने बोला बिजनेस तो मेरा ही है, आप ऐसा करो मेरे कैपिटल में से पैसा निकाल लो। तो बिजनेस ने क्या किया, यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपए काट लिया, ठीक है। और जो ये 500 रुपए लिए ये बिजनेस की इनकम है। देखो लिया तो ओनर से ही है क्योंकि इसने विड्रॉ किया था, ये बार बार विड्रॉ ना करे इसलिए बिजनेस ने क्या किया, इस पे इंटरेस्ट लगा दिया 500 रुपए, ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट लगा दिया। अब ये इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम है, और बेटा आपको अच्छी तरह पता है कि जो भी बिजनेस की इनकम है वो हम किसे देते हैं, ओनर को देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, अब ओनर में प्लस कर देंगे। सर ये क्या बदतमीजी, आपने एक बार देखो माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, इसका तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं। बेटा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको करके दिखाना है। अगर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया टीचर सोचेगा आपको आता नहीं है और आपके नंबर वहां पर कट जाएंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, ये माइनस प्लस करके दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सेम ट्रांजैक्शन सेम ट्रीटमेंट होगी, एक बार माइनस और एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ गए होगे बात को बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले यहां लिख तो सर, यहां पर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी वो जो भी विड्रॉ किया था उस पर क्या लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया 500 रुपए। और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर आता हूं मैं न्यू इक्वेशन पे, ठीक है। अभी भी 51,000 कैश पड़े, बच्चे क्या करते हैं बेटा, बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पर माइनस कर देते हैं, जबकि यहां माइनस नहीं होगा बेटा, ओनर की कैपिटल में से निकाल लेंगे और देना तो ओनर को ये घूम के, बिजनेस की तो इनकम है ये, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। यहां पर 1 लाख हमारा क्या है, बैंक में पड़ा हुआ है, 40,000 हमारा स्टॉक है, 90,000 हमारा अभी भी देखो मशीनरी है, 50,000 मेरे फर्नीचर है, और 11,000 मुझे उस व्यक्ति से लेना है जिसे मैंने उधार सामान बेचा था। यहाँ पर ये मेरा डेटर है बेटा, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर कह रहा है गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बीआर फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। देखो बेटा क्या हुआ, एक दिन गुप्ता आया मेरी दुकान के बाहर, मेरे बिजनेस की जो हमारा बिजनेस था वहां पर खड़ा हुआ, टुकुर टुकुर देखे जा रहा था ऐसे करके, ठीक है। मैंने कहा भाई यहाँ क्या देख रहे हो ऐसे आप, उसने कहा सर जो ये आपके पास सामान पड़ा है ना, इसमें से कुछ सामान मुझे भी खरीदना है, यानी आपकी जो स्टॉक है मुझे भी चाहिए। मैंने कितने का सामान चाहिए, ले लो भाई। उसने कहा 10,000 का सामान मुझे इसमें से चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फटाफट मैंने कहा भाई पैक कर दो भी सामान जो है, और 10,000 जो गुड्स थे बनाए हुए वो मैंने गुप्ता जी को दे दिए, ठीक है। मैंने कहा लाओ गुप्ता जी फटाफट पैसे दो जो है, तो गुप्ता बोला सर पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है भाई, देखो आपको सामान लेना है तो पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है। गुप्ता बोला सर मेरा अभी पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं आप मुझसे 3 महीने बाद पैसा ले लेना। मैंने कहा देखो गुप्ता जी ऐसा है, मुझे विश्वास नहीं है कि आप 3 महीने पैसा दे दो, कहाँ ढूंढूंगा मैं आपको, अपना बिजनेस चलाऊंगा या मैं आपको ढूंढूंगा। तो गुप्ता जी ने क्या कहा, बोला कि देखो ये स्टैम्प पेपर है, आप मैं इसमें लिख के देता हूँ कि 3 महीने बाद आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। और उसने नीचे साइन भी कर दिया, ठीक है। उसकी एक कॉपी मेरे पास आ गई और एक कॉपी गई उनके पास, ठीक है। जो कॉपी मेरे पास है उसे मैंने कहा बिल्स रिसीवेबल, यानी इसके अगेंस्ट मुझे पैसा रिसीव होगा, और जो कॉपी उनके पास है वो क्या है, बिल्स पेबल, उसके अगेंस्ट ये पे करेंगे, ठीक है। बात को समझना बेटा, इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर एक चैप्टर है, वहां समझेंगे, वैसे सिलेबस में से कट भी चुका है आपका। तो बस यही समझ लो, ये क्या एक स्टैम्प पेपर है, इसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर पैसा मिलेगा। और बेटा जो फ्यूचर पैसा देता है, जो बेनिफिट देता है, वो क्या होता है, हमारा हक बनता है बेटा। और जो हमारा हक बने, जो फ्यूचर बेनिफिट दे, वो आपका क्या होता है, एसेट होता है। समझ गए बात को बेटा। तो यहां पर क्या हुआ है, जब मैंने गुप्ता जी को गुड्स बेचे हैं तो मैं यहां लिख दूंगा सोल्ड गुड्स टू गुप्ता, ठीक है जी, अगेंस्ट बीआर। देखो यहां पर गुड्स तो मेरे 10,000 के कम हो गए, लो जी मैंने माइनस कर दिया, गुड्स मेरे कम हो गए, लेकिन साथ में यहां पर क्या हो गया बेटा, एक एसेट आ गया बी आर के नाम से, बी आर। जगह की कमी बढ़ रही है भाई, देखो मैं थोड़ा यहां लिख दूं बेटा, आप समझदार हो, समझ गए होगे मुझे पता है। यहां पर प्लस में बिल्स रिसीवेबल कितना हो जाएगा, यहां पर प्लस में 10,000 आ गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, कहीं मुझे दिखाई दो आपको दिखाई ना दे, प्लस कर देंगे बेटा ये 10,000, ठीक है।
कोई घाटा फायदा नहीं है, तो कैपिटल में कुछ मत कर देना, ठीक है, ध्यान रहे। यहाँ पर क्या किया मैंने, माइनस कर दिया और यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। बना लेते हैं न्यू इक्वेशन। क्या इफेक्ट पड़ा बेटा, 51,000 अभी भी कैश पड़ा हुआ है, 1 लाख मेरे बैंक में है, और देखो यहाँ पर बेटा 30,000 के गुड्स बचे हुए मेरे पास, प्लस में 90,000 मेरा मशीन है एक, और 50,000 देखना ध्यान से बेटा, ये हमारा फर्नीचर है, प्लस में 11,000 हमारे पास क्या है, 11,000 डेटर है, और प्लस में 10,000 हमारा क्या है, BR, ठीक है बेटा। और इक्वल टू में ये क्या चल रहा होगा बेटा, ये तो हमारा सेम वही 3,42,000, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 3,42,000, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ बेटा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये कह रहा है, देखो फटाफट देख लेते हैं। हाँ, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द BR ऑन इट्स मैच्योरिटी। देखो गुप्ता जी क्या हुआ, अपने समय के पावन थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 3 महीने बाद वो आए और बोले सर आपको 10,000 रुपये देना था, जो मेरा स्टैम्प पेपर था उसके अगेंस्ट, ठीक है। यानी जो ये BR है, बिल्स रिसीवेबल, इसके अगेंस्ट 10,000 वो दे के चले गए, ठीक है। तो जब वो पैसा पे करेंगे, यहां पर देखो 7 पॉइंट है हमारा, आप लिखेंगे रिसीव्ड अगेंस्ट BR, कितना मिला है, 10,000 मिला है। तो आप यहां पर 10,000 ऐड कर देंगे, कैश बढ़ गया। जब वो 10,000 देके गए तो कैश तो हमारा 10,000 बढ़ गया, लेकिन आपको ये BR फाड़ के फेंकना पड़ेगा कि भाई जो मिलना था मिल चुका है, ये हमारा वैसे नहीं है, तो माइनस कर दिया, और माइनस के लिए मैंने लगा दिया ब्रैकेट। और बेटा ये लास्ट पॉइंट है, ये हमारी थी फाइनल इक्वेशन बन गई। अभी भी हमारे पास 61,000 कैश में बचा हुआ है, 1 लाख हमारे बैंक में जैसा तैसा रखा हुआ है, 30,000 स्टॉक हमारे बचे हुए हैं अभी, 90,000 की मशीनरी है, और बेटा और देखो क्या है, ये 50,000 हमारे पास फर्नीचर है, 11,000 हमारा डेटर से लेना है, और जीरो BR 0 है, इक्वल टू 3,42,000 कैपिटल है, ठीक है बेटा। समझ गए बेटा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, ध्यान रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ बेटा, फटाफट से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा, अच्छे से हमने ये क्वेश्चन किया। अब आते हैं इलस्ट्रेशन पे, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन करते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है ये, इलस्ट्रेशन 6, एक ये कर लेते हैं बेटा, और इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक इलस्ट्रेशन ये हमारा इसी के नीचे है, ये करेंगे, और फिर दूसरे टाइप पे आएंगे हमारा, और चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में हमारा, ठीक है। क्या करते हैं फटाफट देखो, एक हमारा क्वेश्चन क्या है, ये इलस्ट्रेशन 6 है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है, आप देख लेना टाइप क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल गया होगा इलस्ट्रेशन में। चालू करते हैं फटाफट, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बनकर तैयार हो चुका है, 10 पॉइंट है, तो थोड़ा हम उसी तरह से मेंटेन करेंगे इसे। सबसे पहला पॉइंट है, देखो मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से, 1 लाख रुपए कैश से, 1 लाख रुपए कैश से स्टार्ट किया बिजनेस। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया कैसे, कैश यहाँ पर आ गया बेटा 1 लाख रुपए, और 1 लाख ही हमारी क्या मानी जाएगी, कैपिटल मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट पे, तो काफी बार कर चुके हैं। आगे इसी के आगे बोला ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम ही सेविंग अकाउंट। देखो बेटा क्या होता है, हम जैसे लोग हैं हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन जो बिजनेस है ना, बिजनेस क्या करता है, अपना करंट अकाउंट से सारे काम करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यानी ओनर ने क्या किया, अपने सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया, कहां पर, बिजनेस के करंट अकाउंट से, ठीक है। एक अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, और क्या किया, अपने सेविंग अकाउंट से पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यानी 4 लाख जो उसके सेविंग अकाउंट में पड़े थे, वो क्या कर दिया, उसने ट्रांसफर कर दिया अपने करंट अकाउंट में, यानी कि बिजनेस के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, आप इसी के नीचे लिखना ट्रांसफर्ड फ्रॉम या ओपन अ बैंक अकाउंट, बस इतना लिख लो बेटा, ओपन अ बैंक अकाउंट। देखो बेटा जब बैंक अकाउंट ओपन किया तो यहां पर बैंक में कितने रुपए आ गए, 4 लाख रुपए, प्लस कर देंगे आप क्या, 4 लाख, ठीक है। और यहां पर हमारी 4 लाख रुपए कैपिटल भी बढ़ जाएगी, ध्यान रखना 4 लाख क्या हो गई, कैपिटल भी बढ़ गई। अब इसके बाद देखते हैं हमारा न्यू इक्वेशन क्या है। वैसे तो ये कोई पॉइंट नहीं था बेटा, इसी में दे रखा था साथ में, लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 लाख कैश पड़ा है, 4 लाख हमारा बैंक में है, और बेटा देखो 5 लाख हमारा क्या है, ये 5 लाख रुपए कैपिटल है, ठीक है। समझ गए होगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर कह रहा है परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन 12 लाख। देखो 12 लाख की बिल्डिंग मैंने सोहन से ली है,
पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई, और मैंने एसबीआई से 10 लाख का लोन लिया है। ध्यान देना बेटा, देखो बिल्डिंग मुझे लेनी है 12 लाख की, तो पॉइंट हमारा सेकंड है, मैं लिख देता हूं यहां पर, आप लिखेंगे यहां पर परचेज्ड बिल्डिंग, परचेज्ड बिल्डिंग। देखो 12 लाख की बिल्डिंग आई है, तो यहां पर मैंने लिख दिया बिल्डिंग 12 लाख। कह रहा 10 लाख तो मैंने लोन लिया है, तो बाकी कहां से दिया होगा, जो मेरा पड़ा हुआ है, यानी 2 लाख मैंने अपने बैंक से, कैश से तो दे नहीं सकता बेटा, क्योंकि कैश में 1 लाख ही पड़ा है। मैंने 2 लाख अपने बैंक से दिए, 12 लाख की बिल्डिंग आ गई, और 10 लाख मैंने क्या किया, एसबीआई से बैंक से लोन ले लिया, यानी कि आप लिखेंगे एसबीआई बैंक लोन। कितना, 10 लाख, क्योंकि बेटा पूरा हमने 12 लाख पे कर दिया है ना उसे, 10 तो मैंने लोन से पे किया और 2 लाख मेरे अकाउंट में पड़े थे। इसके बाद हमें क्या बनानी है, ये न्यू इक्वेशन बनानी है। न्यू इक्वेशन पे आते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, ये 1 लाख हो जाएगा, प्लस में 2 लाख अभी भी हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, प्लस में 12 लाख हमारा बिल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं, 5 लाख अभी भी मेरी क्या है, कैपिटल है, प्लस हमारा 10 लाख का बैंक लोन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, पेड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। देखो मैंने क्या किया, 20,000, ये जो बैंक लोन लिया है ना, मैंने क्या किया, इस पे 20,000 तो इंटरेस्ट पे किया है, और 1 लाख रुपए मैंने इंस्टॉलमेंट यानी किस्त दे दी लोन की अपने। तो मैं यहां थर्ड पे लिखूंगा पेड इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। देखो बेटा कुल मिला के मैंने पे कितना किया, 1,20,000 पे किया है। ध्यान रहे, 1,20,000 मैंने पे कर दिया, जिसमें से मेरा 20,000 तो क्या है इंटरेस्ट, और 1 लाख क्या है हमारा लोन की किस्त है। तो 1 लाख जब किस्त दूंगा तो 1 लाख तो मेरी यहाँ पर लायबिलिटी कम हो गई, मैंने कम कर दिया, और साथ में बेटा 20,000 यहाँ माइनस कर देना। क्यों माइनस किया, क्योंकि बेटा आपका एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पे करना हमारा एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में माइनस कर देंगे। आते हैं फिर बनाते हैं हम न्यू इक्वेशन। यहाँ पर देखो अभी भी 1 लाख कैश में पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक में सिर्फ बचे हैं 80,000, प्लस में 12 लाख की बिल्डिंग है बेटा, 12 लाख की, 12 लाख की यहाँ क्या है, बिल्डिंग है हमारे पास, और यहाँ पर 4,80,000 हमारा क्या है, कैपिटल है, प्लस में 9 लाख रुपए हमारा क्या है, एसबीआई बैंक लोन है। ठीक है, समझ गए बेटा। आगे बढ़ जाते हैं हम, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। मैंने क्या किया है, देखो रोहन से सामान लिया उधार, तो आप यहाँ लिखेंगे परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स। कितने का सामान लिया मैंने रोहन से, यहां पर ध्यान देना बेटा, 1 लाख रुपए का सामान ले रहा हूं मैं रोहन से, यानी गुड्स परचेज किया मैंने 1 लाख रुपीज के रोहन से, यानी नाम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने कैसे सामान लिया, उधार लिए। तो सबसे पहले तो बेटा यहां पर मैंने 1 लाख के गुड्स बढ़ा दिए, और साथ में यहां पर आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है बेटा, जिनसे मैंने उधार सामान लिया है, प्लस मैं कर दूंगा 1 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उससे पहले हमें बनानी है न्यू इक्वेशन। यहाँ पर हम करेंगे, देखो 1 लाख अभी भी क्या है हमारा, कैसे पड़ा हुआ है, 80,000 बैंक में है, 12 लाख 12 लाख की बिल्डिंग है, 1 लाख हमारा स्टॉक में बचा हुआ है अभी, 4,80,000 हमारी कैपिटल है, प्लस 9 लाख अभी भी एसबीआई का लोन बचा हुआ है, प्लस में 1 लाख अभी जस्ट लास्ट पॉइंट में मैंने स्टॉक परचेज किया था उधार में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात है बेटा, कह रहा है गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। देखो मैंने 1 लाख का सामान लिया था रोहन से उधार, अब मैंने क्या किया, इसमें से 20,000 का सामान वापस कर दिया। मैंने कहा रोहन भैया इतना सामान नहीं चाहिए था, गलती से आ गया, 20,000 का सामान आप वापस कर लो। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू रोहन लिख देना बेटा। 20,000 मेरे यहाँ पर गुड्स कम हो गए, और 20,000 रुपये बेटा यहाँ पर लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी जब मैंने सामान वापस कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पॉइंट पे सिंपल है बिल्कुल। अब क्या करते हैं, हम आते हैं न्यू इक्वेशन पे। यहाँ पर देखो अभी बेटा क्या है, 1 लाख रुपए कैश बचा हुआ है, 80,000 मेरा क्या है बैंक में है, 12 लाख की बिल्डिंग आ चुकी है मेरे पास, और 80,000 बेटा 80,000 गुड्स बचे हैं, क्योंकि 1 लाख में से 20,000 का सामान वापस कर दिया। 4,80,000 ये क्या है, कैपिटल है, 9 लाख बेटा 9 लाख दिखना, यहाँ पर 9 लाख क्या है, लोन था, और 80,000 अभी भी क्या है हमारे ऊपर क्रेडिटर का बोझ है। ठीक है, कि लायबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। देखो हमने क्या किया, 6th पॉइंट में देखते हैं बेटा, मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं, सोल्ड गुड्स। देखो बेटा मैंने गुड्स बेच दिए, यहाँ पर कितने गुड्स बेच, 40 वाला सामान मैंने 50 बेचा है, 40 वाला सामान मैंने 50 बेचा है, तो बेटा और उधार बेचा है, तो 40 का पहले सामान कम हो गया बेटा,
उधार बेचा है, और बेटा जब बेचा है उधार तो फ्यूचर पैसा मिलेगा, और जिनसे फ्यूचर पैसा मिलता है उन्हें हम कहते हैं डेटर। प्लस हम कर देंगे यहाँ पर डेटर्स कितना है 50,000 लेना है, और प्रॉफिट जो हुआ है 10,000 वो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, ओनर को पकड़ा दिया उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू इक्वेशन देखो बेटा 1 लाख अभी भी कैश में पड़ा हुआ है, प्लस में 80,000 बैंक में है, 12 लाख देखो बिल्डिंग है, 40,000 हमारा स्टॉक है, प्लस 50,000 हमारे डेटर है। ये हमारा देखो बेटा 4,90,000 क्या हो जाएंगे बेटा कैपिटल है, 9 लाख एसबीआई बैंक लोन, और ये 80,000 क्या है, ये बेटा क्रेडिटर है, इन्हें पैसा पे करना है। क्यों पे करना है, उधार परचेज किया था। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे क्या कह रहे हैं, टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मैंने क्या किया, गुड्स निकाल लिए। देखो ये जो मेरे पास सामान पड़ा था ना 40,000 के बचे हुए थे गुड्स थे, इसमें से 10,000 मैं ले गया अपने घर के लिए। ठीक है बेटा, देखो अपना बिजनेस है तो मैं गुड्स यहीं से ले लूंगा और उसे रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन ठीक है ताकि करंट प्रॉफिट लॉस आए मेरा। ठीक है, बाहर से नहीं खरीदूंगा बेटा, मेरा बिजनेस है अपना गुड्स। सपोज करो मैं पेन बनाने का काम करता हूं, अगर मुझे पेन की नीड है तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस से निकाल लूंगा, लेकिन लिख लूंगा हाँ भाई इतना सामान मैं घर ले गया हूं। क्लियर है, क्योंकि बेटा हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं हम। ठीक है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं, हाँ विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, आप लिखेंगे गुड्स विड्रॉ। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए मैंने 10,000 गुड्स विड्रॉ किए, 10,000 अब यहाँ भी माइनस कर देंगे बेटा, और 10,000 आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि गुड्स जा चुके हैं बेटा, ये भी कैपिटल का पार्ट ही होता है जो इन्वेस्ट किया था। देखो बेटा न्यू इक्वेशन। ठीक है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर देखो क्या हुआ, 10,000 विड्रॉ किया, माइनस कर दिया, और 10,000 उसकी कैपिटल में से हम निकाल लेंगे, क्योंकि भाई आप गुड्स ले गए हो, वो हमारी कैपिटल कम कर देंगे उसकी। ठीक है, 1 लाख क्या है अभी भी कैश बचा हुआ है, 80,000 यहाँ पर बैंक में है, 12,000 की बिल्डिंग है हमारे पास, और 30,000 क्या बेटा स्टॉक है, और डेटर कितना है 50,000 डेटर है। अभी देखो हमारी कैपिटल कितनी है 4,80,000, लोन हमारे ऊपर है 9 लाख, प्लस 80,000 हमारे क्या है क्रेडिटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात है बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, ध्यान देना, एक्रूड इंटरेस्ट वो होता है जो पक चुका है, जो आपको मिलना चाहिए था लेकिन अभी नहीं मिला है। ठीक है, सपोज करो मैंने किसी को ब्याज पे पैसे दिए, इंटरेस्ट पे पैसे दिए हुए हैं, तो उससे जो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था मिला नहीं है अभी, वो क्या है एक्रूड इंटरेस्ट है, हक बन चुका है मेरा कि मिलना चाहिए था, और वो क्या आपका एसेट होता है। मैंने लिखवाए हुए नोट्स पे बेटा एक्रूड इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे आप, यहां पर एसेट में कॉलम खोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। कितना है बेटा एक्रूड इंटरेस्ट हमारा 5,000, तो प्लस कर देंगे यहाँ पर 5,000, और कैपिटल में भी 5,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बनाते हैं बेटा न्यू इक्वेशन। फटाफट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर न्यू इक्वेशन। अभी बेटा देखो वही सारी बातें हैं, 1 लाख कैश बचा हुआ है, 80,000 हमारे बैंक में है, 12 लाख हमारे पास क्या है बिल्डिंग जो हमने खरीदी थी। ठीक है, और 30,000 के हमारे पास गुड्स बचे हुए हैं अभी, 50,000 हमारे पास क्या है 50,000 डेटर हैं, 5,000 हमारा थोड़ा सही से लिखते हैं बेटा ऐसे, 50,000 मेरे डेटर हैं, 5,000 ठीक है 5,000 क्या है एक्रूड इंटरेस्ट है, इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा 4,85,000 प्लस में 9 लाख प्लस में 80,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट खत्म करते हैं क्वेश्चन को, खत्म ही होने वाले 2 पॉइंट बचे हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आपको 20,000 रिसीव किए हैं अपने। ठीक है, कमीशन अगर एडवांस आपको 20,000 मिल गया है बेटा, तो इसका मतलब क्या है आपका कैश तो बढ़ गया, लेकिन साथ साथ एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है कि आपने जो कमीशन रिसीव किया है उसका केस आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखते हैं बेटा 9 पॉइंट हमारा क्या है, 9 पॉइंट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ये बेटा लिख लेना आप, एडवांस कमीशन कितना रिसीव किया 20,000 मैंने एक तो कैश बढ़ा दिया। ठीक है, साथ में बेटा ये हमारी क्या है एक लायबिलिटी भी है, यहां पर आप लिखेंगे क्या एडवांस कमीशन, कितना प्लस कर देंगे आप 20,000। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है एक न्यू इक्वेशन बनानी है, न्यू इक्वेशन फटाफट बना लेते हैं। सारी चीज़ें वही रिपीट है, बस कैश हमारा थोड़ा चेंज आया है, कैश हमारा हो गया 1,20,000 प्लस 80,000 अभी भी बैंक में बचे हुए हैं, प्लस
12 लाख हमारा बिल्डिंग है, 30,000 हमारा स्टॉक है, 50,000 मुझे डेटर्स लिए जिन्हें सामान उधार बेचा था, और 5,000 हमारा समझ गए बेटा क्या है ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है। 4,85,000 हमारा अभी भी ये कैपिटल है, 9 लाख हमारे पे SBI का बैंक लोन है, और 80,000 मुझे क्रेडिटर को देने हैं, 20,000 एक नया ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि कमीशन आपने एडवांस रिसीव किया बेटा, ठीक है। लास्ट पॉइंट बेटा क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से आपको 10,000 रिसीव हुए हैं। देखो बेटा जब राम से कैश मिलेगा आपको तो आप यहां पर लिखेंगे, देखो राम हमारा डेटर था, 10 पॉइंट आप लिखेंगे रिसीव फ्रॉम राम, रिसीव्ड फ्रॉम राम, 10,000 रिसीव हुए, 10,000 यहां पर आ गया हमारा, ठीक है। और बेटा 10,000 यहां पर आ गया हमारा कहां पर, कैश में। और देखो बेटा ये जो डेटर है ना, राम को मैंने बेचे थे, इसमें से 10,000 कम कर देना। अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छे पॉइंट दिए हुए इसमें। ये हमारा फाइनल इक्वेशन तैयार हो जाएगी बेटा। यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा कट गया भाई, यहाँ हमारा हो जाएगा 10,000 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आप बनाएंगे क्या, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 1,30,000 हमारा क्या है, कैश है, 80,000 अभी भी देखो बैंक में है, 12 लाख की बिल्डिंग है, प्लस में 30,000 हमारा क्या है, ये स्टॉक है, प्लस 40,000 अभी भी डेटर से लेने हैं, 5,000 हमारा क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट है। ये यहाँ पर देखो बेटा 4,85,000 हमारा क्या है बेटा, ये कैपिटल है। 9 लाख का अभी भी हमारे पास SBI बैंक लोन है, प्लस में 80,000 क्रेडिटर देने, और 20,000 हमारा क्या है, कमीशन एडवांस जो आपने रिसीव किया था, ठीक है बेटा। ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इतना बड़ा पेपर में कभी आता नहीं है, ठीक है, लेकिन पर्पस ये था कि आपको मैक्सिमम पॉइंट करवा दें ताकि हमारा सारा कुछ कवर हो जाए, कुछ भी छूटे नहीं। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा ही और करेंगे इसी टाइप का, और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे टाइप पे आएंगे, हमारे 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से जो है, उसे खत्म करेंगे और हमारा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में फिनिश जाएगा। नेक्स्ट क्लास में एक नई चीज बैलेंस शीट और सीखेंगे। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।